नमस्कार सभी को, जय हो खाटू श्याम जी। आज मैं खाटू श्याम जी के चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर सुने। खाटू श्याम जी के का जन्मदिन नज़दीक आने वाला है, इसलिए मैं उनका जीवनी बताने जा रही हूँ। आप लोग मन से सुने। जय खाटू श्याम। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यहाँ मंदिर भारत देश में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक खाटू श्याम जी को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना गया है। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और भक्त दर्शन करने खाटू श्याम जी के यहाँ आते हैं और उनकी कथा कहानी को सुनते हैं और सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आप भी खाटू श्याम जी की जीवन की कथा को सुनना चाहते हैं तो मैं कहने जा रही हूँ, आप लोग अवश्य सुने। हिंदी पौराणिक कथाएं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म बर्बरीक का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरीक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है, इसलिए खाटू श्याम जी का जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए काफ़ी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब उन्हें बर्बरीक के इस वचन का पता चला तो ये ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को बेध कर बताओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट रख दिया और उनके आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक का महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर खाटू
गांव में दफनाया गया था, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य किया। जब इस जगह को खोदा गया तो बरबड़ी का कटा हुआ सिर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण का बरबड़ी का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बरबड़ी का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। भारत देश के सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत मान्यता है। जहां भारत देश नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्त और श्रद्धालु खाटू श्याम के चमत्कार देखने या उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज के समय में खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में चर्चित है। मानता है कि श्याम बाबा से जो भी मांगोगे वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ हमने खाटू श्याम जी की जीवनी कथा, उनकी जीवन कथा को बताया है। लेकिन अब यह है कि खाटू श्याम कुंड जी के मंदिर की उत्पत्ति कलयुग में कैसे हुई, या फिर खाटू श्याम कुंड की जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यदि आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जयपुर के सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा रूप सिंह को सपना आया जिसमें उन्होंने खाटू कुंड में श्याम का सिर मिलने के बाद उनका मंदिर बनवाने के लिए कहा गया था। तब राजा रूप सिंह ने खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से मंदिर का निर्माण किया, जबकि 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास विचित्र तालाब है जिसका नाम है श्याम कुंड। माना जाता है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खासतौर से वार्षिक फागुन मेले के दौरान यह डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। प्राचीन प्रसिद्ध कथा के अनुसार माना जाता है खाटू श्याम कुंड निर्माण या उत्पत्ति खुदाई के दौरान हुई थी, जहाँ एक बार की बात है कि लगभग 1100 ईस्वी के आसपास रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा कंवर को एक स्वप्न आया था जिसमें उन्होंने जमीन के अंदर गड़ी एक मूर्ति दिखाई दी, जिसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई, जिससे वास्तव में खाटू श्याम जी के सिर को निकाला गया। इसी खुदाई में एक कुंड का निर्माण हुआ था जिससे खाटू श्याम कुंड से नाम से जाना जाता है। बोलो खाटू श्याम की जय, हारे के सहारा की जय, खाटू श्याम की जय, जय जय श्याम धनी खाटू श्याम बाबा की जय, जय खाटू श्याम, ओम जय खाटू श्याम, जय खाटू।